दादा बहुत पहले प्रशिक्षण शिविरों में एक एग्जाम्पल दिया करते थे, बहुत पुरानी बात है, पता नहीं लोग तो भूल भी गए। प्रशिक्षण शिविरों में एक एग्जाम्पल दिया करते थे, बहुत पुरानी बात है, पता नहीं लोग तो भूल भी गए होंगे, लोगों को कुछ आइडिया भी नहीं होगा। हमारे पुराने लोग, यदि कोई किसी को ध्यान हो तो, एक एग्जाम्पल देते थे ऐसा कि, और उदाहरण देते थे महाभारत का उदाहरण देकर के बात करते थे। प्रसंग ऐसा बना महाभारत में, अब वो लौकिक महाभारत दृष्टि से समझ लीजिए, लेकिन दादा देते थे, बोले जो गांधारी थी दुर्योधन की मां, और धृतराष्ट्र अंधे थे। जैन परंपरा की बात नहीं है, लेकिन जो टीवी के अंदर जो दिखाई है उस महाभारत की बात कर रहा हूं, और जो एग्जाम्पल दादा दिया करते थे उस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। तो उससे कुछ सिद्ध होती है कुछ बात। आंखों पर उसने जीवन भर पट्टी बांध ली। और एक प्रसंग ऐसा बना, उसने अपने बच्चे को नहीं देखा, जन्म से अपने बच्चे को नहीं देखा। तो जब दुर्योधन था, तो दुर्योधन को किसी ने ये कहा कि तुम नग्न होकर के क्या, और मां ने बुलाया कि मैं पट्टी खोल रही हूं और तुम मेरे सामने आओ, तो जो जो आंखों की निगाहें पड़ेगी, मां की निगाह पड़ेगी शरीर के ऊपर, समझ लीजिए आप वो शरीर वज्र का हो जाएगा, वो अंग। और श्री कृष्ण उस बात को समझ गए, उस चतुराई को, और श्री कृष्ण ने रास्ते में जाते हुए बोले, तुम जा रहे हो अपनी मां के पास में, तुम एक काम करो, तुम अपनी कमर के ऊपर ये पत्ते लपेट करके जाओ। ऐसे जाओगे तुम कि नहीं? ऐसे ही कहा है मां ने। कह रहे तुम क्या बात करते हो, वो बचपन की बात अलग होती है, अब तुम बड़े हो गए हो, ऐसे ऐसे नहीं जाया जाता। और वो पत्ते लपेट करके अपने गया, तो वो जो जितना अंग बचा था, जो पत्तों से ढका हुआ था, उसके अलावा पूरा शरीर वज्र का हो गया। इसके माध्यम से एक बात वे जरूर कहते हैं कि बोले जो हिस्सा, जो पार्ट जिसके ऊपर मां की निगाह नहीं पड़ी, समझ लीजिए वहीं कमजोरी रह जाएगी। ये बात वहां दादा हमेशा कहा करते थे, मैंने तो कई बार सुनी है, 20-25 साल पुरानी बात कह रहा हूं। खूब प्रशिक्षण शिविरों के अंदर विशेष प्रवचन चला करते थे उनके उस समय। बोले जो हिस्सा शरीर का, जीवन का जो पार्ट मां के निर्देशन के बिना बीत गया, चला गया, समझ लो उसमें वीकनेस रह जाएगी। हम कहना चाह रहे हैं, ये जिनवाणी मां है, ये हर कदम पर शिक्षा दे रही है, ये जिनवाणी मां कुछ सिखा रही है। इस मां करके भाई साहब, मां ही होती है, ये समझ लेना आप कुछ भी। और एक और बात कहूं, आत्मा, इसमें भी मां है क्या? जिनवाणी तो मां है ही, जिनवाणी तो मां है ही। ये भी कौन है इस देह देवालय में? आत्मा। मां मतलब समझ गए आप? किसी काम से निकले और निकल गए, और वहीं से कहीं जाना पड़ गया, और सूचना नहीं दे पाए, और कहीं फंस गए, और ऐसे उलझन में आप आ नहीं पाए, न मालूम क्या स्थिति बन गई, 1 आध दिन 2 दिन लग गए, डॉक्टर पकड़ लिया कि कुछ हुआ, कि कहीं बंदी बना लिया, कि कहीं कुछ पता नहीं लगा, और आप वहां से लौट करके आए। आते ही पहले बेल बजाई बाहर, बेल बजाते ही बोलो क्या रिएक्शन होगा? पत्नी नहीं कह रहे, पत्नी का रिएक्शन क्या होगा? बोलो कहां मर गए थे, मतलब बात कर रहा हूं मैं। सोचो, बात नहीं करेगी 2 दिन तक, सूचना देने का काम नहीं था, शक्ल नहीं देखेंगी, और बेटा तूने खाना खाया कि नहीं, बेटा कहां रह गया था, बेटा कोई तकलीफ तो नहीं हुई? समझ में आ रही है? मां क्या है? ये जिनवाणी मां है हमारी, ये आत्मा है, जिसके सानिध्य में रह करके सर्व दुख मिट जाते हैं, जिसके सानिध्य में रह करके संकट मिट जाते हैं, तकलीफें मिट जाती है। मां का अवलंबन लो भाई साहब।